नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर जी हमने ईसीसी डिप्लोमा का फॉर्म तो भर दिया है, एनआईओएस बोर्ड से भर दिया है, लेकिन हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं। हम जून 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, हम तो दिसंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, हम तो जून 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। सर जी क्या करें, कैसे करें, क्या सिलेबस आता है पता ही नहीं है, कैसे पास हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज की इस वीडियो में यदि आपने एनआईओएस बोर्ड से ईसीसी आपने डिप्लोमा भरा है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको सटीक रणनीति आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, ईसीसी डिप्लोमा 2026 हो चाहे 27 हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का गवर्नमेंट बोर्ड, एनआईओएस से यदि आपने ये फॉर्म डाला है तो आपको भैया यहां से तैयारी आराम से मिल जाएगी। सारा आपका पेपर का लेवल मैं बता देने वाला हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए सिलेबस पर आज हम परिचर्चा करेंगे और ये आपका पेपर यही से छपेगा, याद रखना। प्रीवियस ईयर के मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं, किस तरह के पेपर आए हैं, क्या हमारी एक रणनीति रहनी चाहिए, सबकी चर्चाएं हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। सबसे पहले तो गुरुजी मुझे ये बता दो, ईसीसी डिप्लोमा है और इस ईसीसी डिप्लोमा में आप किसका बता रहे हैं? करवा तो बहुत यूनिवर्सिटी रही है, आप किसकी चर्चा करेंगे? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो डिप्लोमा आपका होता है, ये डिप्लोमा केवल और केवल यानी ओनली आपका प्यारे विद्यार्थियों कौन सी? केवल एनआईओएस से होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का गवर्नमेंट बोर्ड है, इससे होता है। सर जी हमने तो ये और सुना है कि इग्नू से भी होता है, आईजीएनओयू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इससे होता है। नहीं मेरे भाई, इससे ये डिप्लोमा नहीं होता है, इससे होता है डीईसीई। डीईसीई होता है, ईसीसी नहीं होता है। ये क्या है? वही है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना। तो आज आप जो ये बताने वाले हो ईसीसी में, क्या इग्नू वाले की चर्चा करने वाले हो क्या? नहीं, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ईसीसी आप यदि एनआईओएस बोर्ड से कर रहे हैं तो किस तरह से आपकी पूरी तैयारी रहेगी, पूरी रणनीति रहेगी, इसकी मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यह बता देने वाला हूं कि आपको जो भी बातें मैं बता रहा हूं बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनना है। देखो 3 एग्जाम में पेपर होते हैं। सबसे पहले जब एनआईओएस से आप फॉर्म डालते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप क्या करते हैं? ईसीसी करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आप ये आपका डिप्लोमा करते हैं। तब प्यारे विद्यार्थियों आपके यहां 3 तो क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं एग्जाम से पहले, और 3 ही क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं। तो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, 3 एग्जाम्स होती हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल तक तो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज वाले हैं वहां तक हो जाएगा। लेकिन 3 एग्जाम में आता क्या है, ये क्या पढ़ने हैं, पेपर कौन कौन से हैं, तीनों को एक बार बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों पुनः सुन लेना, जून 2027 सॉरी जून 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी यहीं से पढ़ना है। दिसंबर 2026 की जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी यहीं से पढ़ेंगे, और जो जून 2027 की तैयारी करेंगे वो भी यहीं से पढ़ने वाले हैं। याद रखना, सबके लिए रामबाण क्लासेस होने वाली हैं। तो सर जी अब बताइए पहला पेपर कौन सा होता है? पहला पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका होता है ईसीसी का, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये है, जिसका नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यानी प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, शिशु को समझना। और इसमें कोड होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो पेपर का कोड है वो है 439, यानी 439 आपका फर्स्ट पेपर होता है, जिसका नाम क्या है? प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, शिशु को समझना, यानी शिशु को आप समझेंगे उससे संबंधित आपका पहला पेपर रहेगा। दूसरा पेपर गुरुजी इसमें नाम क्या होता है? दूसरे पेपर का जो नाम रहता है मेरे भैया, वो दूसरा पेपर है ये, जिसका नाम क्या है? देखिए भाई, दूसरे पेपर का नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें आपके प्रिंसिपल है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, एंड प्रोसेस है, यानी प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, और नियम और प्रक्रियाएं इसमें दी गई हैं। ये दूसरा पेपर होता है आपका एनआईओएस से जब ईसीसी करते हैं। इसका कोड क्या होता है? 440। पहला को पेपर का 439, दूसरे का क्या है? 440। अभी पेपर कैसे आते हैं वही है ये, उसी की चर्चा करूंगा। तीसरा पेपर कौन सा होता है? तीसरा जो पेपर होता है गुरुजी उसका नाम बता दीजिए। तीसरा पेपर होता है जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, यानी आपकी
प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग एन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर, यानी प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा केंद्र का आयोजन एवं प्रबंधन, ये आपका थर्ड पेपर होता है, जिसका कोड क्या होता है 441 यानी 441। अब समझ में आ गई, तीन पेपर होने वाले हैं, 439, 440 और 441, तीन आपके कोड हैं। आप याद रखना, पहले आपका पेपर प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा शिशु को समझना 439। दूसरा पेपर होगा उसका नाम क्या है, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा नियम और प्रक्रियाएं हैं। और तीसरा जो पेपर होगा उसमें प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा केंद्र का आयोजन और प्रबंधन करना। ये तीन पेपर होते हैं, 70 अंकों के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। पुनः एक बार ले चलता हूं, गुरुजी एग्जाम होती है तो एग्जाम का प्रारूप किस तरह से रहता है। देखो प्रैक्टिकल प्यारे विद्यार्थियों आपके 30 अंक का होता है, कितने अंक का, 30 अंक का। और आपका जो एग्जाम होते हैं, प्रत्येक एग्जाम की बात कर रहा हूं, वो 70 अंक का होते हैं। यानी प्रत्येक जो पेपर है टोटल मिला लीजिए 100 अंक का हो गया। यानी एक पेपर की मैं बात कर रहा हूं 100 अंक का, तो तीन पेपर हुए हैं गुरुजी, तीन पेपर टोटल कितने अंक के हो गए, 300 अंक के हो गए। यानी आपका जो प्यारे विद्यार्थियों मार्कशीट आएगी उसमें जो अंक बनेंगे वो 300 में से बनेंगे। दोबारा समझिए, 30-30 के आपके तीन प्रैक्टिकल, 439, 440, 441, तीनों कितने के हो गए, 30-30 अंक के। और आपके पेपर हैं प्यारे विद्यार्थियों ये भी 439, 440, 441, इन तीनों के आपके 70-70-70 के होते हैं। यानी एक पेपर का प्रैक्टिकल और आपकी एग्जाम, एक पेपर का प्रैक्टिकल एक पेपर का एग्जाम टोटल 100 अंक का हो गया। तो तीन प्रैक्टिकल तीन एग्जाम कितने के हो गए, 300 के हो गए। बस याद रखना, यहीं से राधे राधे कल्याण हो जाएगा। अब 439 पेपर को दिखा दो, पिछली बार कैसा पेपर आया गुरुजी एक बार हमें बता दो। देखो ये आपके सामने पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपको बता देता हूं ये पेपर क्यों लेकर के आए हैं। इसलिए लेकर के आए हैं कि प्यारे विद्यार्थियों को सारी बातें हमारी समझ में आ जाए। देखिए ये निर्देश हैं, सामान्य अनुदेश हैं, आपको ये पढ़ने होते हैं कि किसी तरह की आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, पूरा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। अब देखो पहला पेपर है, सीधा आपको लिख रखा है मैक्सिमम अंक कितने का है, 70 अंक का है। क्वेश्चन किस तरह के हैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, आपके सामने सबसे पहले तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का है। तीनों पेपर में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे। 20 आपके जो क्वेश्चन है आधे आधे अंक के होंगे, यानी 10 नंबर के आपके 20 प्रश्न हैं। आपको सही गलत यहां पर चूज करने हैं, ये 20 प्रश्न हैं। अभी उद्देश्य मेरा आपको पेपर बताना नहीं है, आपको प्रारूप समझाना है किस तरह का है। तीनों ही जो पेपर होंगे, तीनों पेपर में 20 प्रश्न आधे आधे अंक के सही गलत के होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर चलें, दूसरा प्रश्न तीनों ही पेपर में किस तरह का रहेगा सर जी एक बार हमें बता दो। तो भैया जो दूसरा पेपर आएगा वो रिक्त स्थान का रहेगा, रिक्त स्थान आपको भरने होते हैं। देखिए दूसरा पेपर, दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपके सामने इस तरह तीनों ही पेपर में सेम रहेगा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी और उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। 5 प्रश्न होंगे एक एक अंक के, तो टोटल 5 अंक के ऐसे आपके तीनों पेपर में प्रश्न रहने वाले हैं। तीसरी अंक प्रश्न की तरफ चलता हूं। तीसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलान करने वाला होता है, याद रखना। यानी आपको प्यारे विद्यार्थियों आपको मैच करने होते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी में आपको सही मैच करने होते हैं। एक अंक का भैया आपका प्रश्न होता है, ये आपके टोटल 5 अंक के हो गए, यानी 5 आपके मिलाने वाले हैं, प्रत्येक एक एक का है, टोटल कितने का हो जाएगा 5 का। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चौथा प्रश्न जो आपके सामने है वो इस प्रकार है। देखिए ये चौथा प्रश्न तीनों पेपर में ही सेम आते हैं, याद रखना, प्रश्न बदल जाएंगे लेकिन उनका अंक सेम रहेगा। ये संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, यानी प्यारे विद्यार्थियों संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है 2 पर, यानी आपके सामने 2 रहेंगे, इन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। प्रत्येक आपका 5 अंक का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए हैं, तो टोटल 5 दूनी 10 अंक का आपका चौथा प्रश्न पूछा जाता है। 5वें प्रश्न आपका टोटल अकेला ही कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। यानी आपको विकास के 5 सिद्धांतों पर चर्चा करनी है, बड़ा प्रश्न है, 10 अंक का यह प्रश्न रहता है। छठवां आपका जो प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थी वो 5वें अंक का आ गया। देखो जैसे 2 महीने में 5-6 महीनों के पूरक आहार शाकाहारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, तो प्रदर्शन करते हुए चार्ट भी बनाइए, 5 अंक का ये हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला 7वां जो प्रश्न होता है उनमें आपको ब्रीफ में आपको चर्चा करनी होती है, संक्षेप में व्याख्या करनी होती है। 2 प्रश्न हैं, 2 आपके 5-5 अंक के हैं, तो टोटल 10 अंक का आपका 7वां क्वेश्चन रह जाएगा, दूसरे पेपर में भी, तीसरे में भी और पहले में भी।
क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 आपका प्यारे विद्यार्थियों तीनों पेपर में 5-5 अंक का रहेगा, यही सेम प्रारूप रहेगा। याद रखना 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के वजन में जो वृद्धि है उसके प्रतिमानों की तुलना करनी होती है। यहां 9वां प्रश्न आपका पिछली बार पूछा गया, देखो 9वां प्रश्न है 5 अंक का दिया गया प्यारे विद्यार्थियों कि व्याख्यान और प्रदर्शन विधियों द्वारा प्राग विद्यालयी बच्चों के माता पिता और समुदायों के इन बच्चों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं देने के लिए व्याख्या करनी थी। और 10वां जो प्रश्न है वो 10वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों किन्हीं दो संस्थानों जो विलंबित विकास वाले बच्चों के लिए विविध परामर्श सेवाएं दे रही है की चर्चा करनी थी। ये 5 अंक का आया था, समझ में आ गई। तो आपके प्यारे विद्यार्थियों सेम पेपर रहने वाले हैं, सेम आपके यही प्रारूप फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, थर्ड पेपर का रहने वाला है, याद रखना। अब गुरुजी आप तो काम की बातें बता दो, आपने तो बता दिया पिछला पेपर यही है, लेकिन आप ये बताओ हमारे लिए कैसे तैयारी करें। एक थोड़ा सा आपसे निवेदन है, तो प्यारे विद्यार्थियों हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार। मैं आपसे पुनः कह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि प्यारे साथियों 13 मार्च से प्रातःकालीन 9 AM आपकी 9 बजे क्लास आ रही है, पहली क्लास भैया याद रखना। ये फर्स्ट जो क्लास होगी, ये फर्स्ट क्लास आपकी भैया आपको समय समय पर आपके पूरे कवर कराएगी सिलेबस को। अभी तो आपकी भैया याद रखना, पुनः याद रखना 13 मार्च 9 बजे पहली क्लास होगी, आपकी फर्स्ट क्लास होगी प्यारे विद्यार्थियों। और ये पेपर फर्स्ट से शुरू हो रही है, पेपर फर्स्ट को इसमें कवर करवाया जा रहा है। आपका रेस्पॉन्स देखा जाएगा, अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो पेपर सेकंड भी साथ में शुरू करवा देंगे और थर्ड भी शुरू करवा देंगे, तीनों को एक साथ शुरू करवा देंगे। रेस्पॉन्स सही नहीं आया तो पेपर फर्स्ट को ही चलने देंगे। पुनः समझ लेना प्यारे विद्यार्थियों, आप आ जाना 13 मार्च सुबह 9 बजे से। आपकी ये जो पूरा कोर्स है ये आपका करवाया जाएगा ईसीसी का, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना। और आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन गुरुजी हमने तो ईसीसी नहीं किया है, क्या हम अब ईसीसी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पुनः सुन लीजिए, यदि आप ईसीसी करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो भी आपके आस पड़ोस के कोई विद्यार्थी हैं, आपने फॉर्म डाल दिया बच्चों, आप भी चाहते हैं कि अपने पड़ोसी अपने बच्चों को आप ये सही दिशा में ईसीसी करवाएं, तब आपको एक बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट बोर्ड से करवाना है, गवर्नमेंट बोर्ड से ही करवाना है। गवर्नमेंट बोर्ड में भी आपके पास ओनली 2 ही ऑप्शन है, एक तो है NIOS जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का सर्वमान्य सबसे बड़ा गवर्नमेंट बोर्ड है, याद रखना। दूसरा ऑप्शन है IGNOU, IGNOU। लेकिन गुरुजी ईसीसी कोर्स कौन करवाता है? ईसीसी कोर्स केवल NIOS करवाता है, याद रखना। क्या ईसीसी हमारा IGNOU से हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि IGNOU DECE कोर्स करवाता है, ईसीसी नहीं करवाता है, ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपका DECE करवाता है। तो गुरुजी इसके फॉर्म चल रहे हैं क्या? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपके इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, वो आपकी 5 मार्च थी, जो IGNOU के फॉर्म बंद हो गए। लेकिन आप ये वीडियो पूरे मार्च में देख रहे हैं तो घबराएं नहीं प्यारे विद्यार्थियों, NIOS बोर्ड के आपके फॉर्म चल रहे हैं, 100% मान्य है, 100% गवर्नमेंट है, 100% प्रमाणिक है। यहां से आप ईसीसी डिप्लोमा कर सकते हैं, पूरे मार्च इसके फॉर्म चलेंगे, आपको याद रखना है। गुरुजी इसमें होता क्या है? होता कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं। पास कैसे होते हैं अभी मैंने बता दिया, बढ़िया ढंग से आपको पढ़ा देंगे, आराम से आप पास हो जाओगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। गुरुजी मुझे तो आपसे बात करनी है, ढंग से सारी बातें पूछनी है, तो कॉल कर दो भाई 7014495956। दोबारा नंबर याद कर लेना मेरे भाई, 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और भैया अपनी जो भी समस्या है उस समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। आपको कोई पूछना है कि गुरुजी मैंने फॉर्म भर दिया है, मैं फॉर्म अब भर दिया है लेकिन आगे क्या है करना है पता नहीं है, मुझे फॉर्म भरना है, कैसे भरना है उसका भी समाधान कर देंगे, कैसे करें, कहां से करें, क्यों करें, कब करें, इन सभी प्रश्नों का समाधान आपको दे देंगे। इसलिए आपको अंत में चलते चलते यही कहूंगा, आपके भारत के प्रत्येक राज्य में एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में आपका भैया ईसीसी पर आधारित आपके शिक्षक होंगे, योगा पर आधारित आपके शिक्षक होंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तो पहल हो गई, 62,000 बाल वाटिकाओं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कर दी। हाल ही में फरवरी में आपका बजट आया है 2026 में, इसमें चर्चाएं कर दी हैं कि आपके यहाँ ईसीसी पर आधारित कार्यकर्ताओं को भी क्रमोन्नत किया जाएगा, यहां पर बच्चों को भी बाल वाटिका भर्ती के लिए चयनित किया जाएगा, शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। और आपके साथ ही में हरियाणा है, चाहे पंजाब है, आपके यूपी है, MP है, इन सब जगह चर्चाएं तेज हैं।
बड़ी भर्तियां आपके आने वाली हैं, इसलिए आपको ईसीसी कर लेना चाहिए। समय है अभी, आराम से 2027 तक ईसीसी कर लीजिए। 2027 के लास्ट में आपका क्या आएगी, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और भैया इन भर्तियों में चयन हो जाएगा आसानी से। इसलिए आप चाहे बीएड कर रखी हो, एमएड कर रखी हो, बीएसटीसी, डीएलएड कुछ भी कर रखा हो, आपकी प्यारे विद्यार्थियों ये ईसीसी डिप्लोमा इसलिए करना जरूरी है। जिसने ईसीसी कर लिया, कंपटीशन कब है, अभी कम बच्चों ने कर रखा है, इसलिए यहां मौका है, चांस ज्यादा है नौकरी लगने के। और बीएड, एमए, डीएलएड में तो भैया लाखों करोड़ों लोगों ने कर रखी है, इसलिए आपकी नौकरी लगने के चांस कम है। पुनः कह देता हूं, महिलाओं के लिए तो रामबाण है, आपको ये डिप्लोमा कर लेना ही चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। पुनः आपसे कह देता हूं, कोई भी समस्या है 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको यदि डिप्लोमा नहीं किया है तो करने का सबसे सुनहरा अवसर है। पुनः याद रखना है 13 मार्च 9 बजे आपकी ईसीसी की क्लासेस शुरू हैं, उनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।